जनजातीय गौरव दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी जिले के उलीहातू में धरती आबा बिरसा मुंडा का किया नमन। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित। मुख्यमंत्री राज्य को देंगे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने चाईबासा में किया जनसंवाद। कहा, रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर किए जा रहे हैं प्रयास। और गुवाहाटी में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने जीता गोल्ड मेडल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी की। मौके पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो राष्ट्रपति एक तरीके से जो कह सकते हैं कि आदिवासी देश की पहली ट्राइबल लेडी राष्ट्रपति वो है, और उसके जरिए जब वो वहाँ पर उन लोगों से वो संवाद कर रही थी तो निश्चित तौर पर एक जो हम कह सकते हैं कि वातावरण जो था वो एक लग रहा था कि जरिए हम कह सकते हैं कि एक नया अनुभव उनके परिजनों को हुआ, और उन्हें भी जो लगता था कि आज तक देश में पिछले 70 सालों में जो सम्मान उनको नहीं मिला था वो सम्मान अब फिलहाल मिल रहा है। और जिस तरीके से जो हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है और जो हमारे गुमनाम हीरो थे उनको किस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार है उसकी अगुवाई में आप जान सकते हैं कि देश में बड़े बड़े ट्राइबल म्यूजियम बन रहे हैं। पिछले साल ही जो झारखंड के जो बिरसा मुंडा जिस जेल में इनको रखा गया था। इससे पहले राष्ट्रपति की रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। उधर खूंटी में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा सौंपकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदाय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे
अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। इधर राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से यह राज्य विकास की ओर अग्रसर है। आज झारखंड राज्य के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है और राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद नए राज्य की स्थापना आज के दिन से प्रारंभ हुई और झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। उधर राजधानी रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया। दिल्ली स्थित संसद परिसर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुंडा की आज को माल्यार्पण उनकी मूर्ति पर करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा और जो, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जनजातीय गौरव दिवस की है और उसके उपलक्ष्य में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। साथ ही मौजूद हैं यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बिरसा मुंडा को। और आज जनजातीय गौरव दिवस है। लोकसभा स्पीकर को आप देख पा रहे हैं संसद परिसर में जो पुष्प अर्पित करते हुए बिरसा मुंडा को। जनजातीय गौरव दिवस आज महत्वपूर्ण दिन।
झारखंड की स्थापना के आज 22 वर्ष हो गए। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हो रहा है। राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7,319 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को देंगे। इतना ही नहीं, लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित अन्य कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रही बाली शिखर सम्मेलन दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काफी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री ने पहले सत्र के दौरान खाद्य सप्लाई चेन की निरंतरता बनाए रखने और फर्टिलाइजर्स और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सुलभ वित्त पर जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता भारत के पास होगी। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया। G20 में प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और यूक्रेन के घटनाक्रम से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट है बरकरार है। वहीं यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं मौजूदा संकट पर निष्फल रही हैं। यह अहम बातें जो प्रधानमंत्री ने G20 में कही। यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशना बेहद जरूरी। बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश देना हमारी प्राथमिकता। और कैसे भारत ने कोविड के दौरान अपने 1 बिलियन से ज्यादा नागरिकों की जो खाद्य सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया। जरूरतमंद देशों की भी खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही कैसे उर्वरक की वर्तमान किल्लत जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा संकट है। खाद्य और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित रखने के लिए सहमति जरूरी है। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए बेहद अहम। इसके साथ ही एनर्जी सप्लाईज पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ है भारत। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य है। अहम बातें जो G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य केंद्र बिंदु रही प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भारतवंशियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक्साइटेड। मैं यहाँ पे एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आई थी एंड ये मुझे मौका मिला और सबके सामने परफॉर्म करना, इंडियन कल्चर को दिखाना। और हमने कुछ कोशिश किया है एज अ कोरियोग्राफर। आई एम हियर फॉर दिस इवेंट। Now I am very much excited to receive him again because a lot of progress has been there and we expect him to do a lot more things. We pin our hope on him and we pray to the God to give him a long life. हमारे देश की आन सम्मान हमारे प्रधानमंत्री गर्व से जकार्ता आ रहे, बाली आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है उनको विजिट को लेके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने, बिकॉज वी ऑल सो एक्साइटेड। इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन जकार्ता एंड इंडोनेशिया। थैंक यू मोदी जी। We are so excited to listen to his speech and we would like to see him in person and listen to his speech. We are very excited and welcoming. Long live Shri Narendra Modi ji. G20 का दिसंबर से भारत यजमान बनेगा। उसकी वजह से मोदी जी का यहाँ का विजिट और इम्पोर्टेंट होगा और वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त, उसमें उनके छोटे से शेड्यूल में वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं बाली जैसे जगह पे। लास्ट टाइम उनके विजिट पे मुझे थोड़ा मोमेंट मिला था उनके साथ स्पेंड करने का। इस बार भी सोचती हूँ कि I'll have the moment with him. हम लोग का जो जगह है जकार्ता यहाँ से करीबन 1200 किलोमीटर दूर है, बट काफी इंडियंस एंड मोदी जी को वार्म वेलकम देने के मूड में है। मोदी जी के लिए जो फैन फॉलोइंग है, उनके लिए जो श्रद्धा है, उनके लिए उन्होंने जो देश का जो नाम बढ़ाया है,
यहाँ पर NRIs के अंदर नाम बढ़ाया है, और हमारे जो लोकल्स लोग हैं उनको भी मालूम चलता है कि कोई मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही गर्व की बात है, और उसी गर्व को एक्सप्रेस करने के लिए हम भी आज इतनी दूर से 2 दिन से यहाँ पर आए हैं, और सब बहुत खुशी है, बहुत खुशी। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। श्री दानवे ने चाईबासा में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए रेल के प्रति लोगों के सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान करीब 40 संगठनों की ओर से रेल राज्य मंत्री को मांग पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दानवे ने कहा कि रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक बनाया जा रहा है। वो देखूंगा, और जैसी भी जरूरत है वो पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा हिमपात के कारण आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची और आसपास के जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आशा ने प्रतियोगिता में अंडर 20 गर्ल्स प्रतिस्पर्धा के 800 मीटर दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की। गौरतलब है कि आशा किरण बारला बोकारो के भाटिया अकादमी की प्रशिक्षु खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन किया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिले में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तथा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, DIG RK लकड़ा, उपायुक्त A दोड्डे और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर में बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने बिरसा मुंडा की जयंती पर झंडा और माला अर्पण किया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज लकड़ा, महासचिव जयसिंह मुंडा और सेवा दल पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य और रजिस्ट्रार श्रीमती नमिता सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ई-विद्या वाहिनी में शिक्षकों एवं छात्रों का 100% उपस्थिति बनवाना एवं 100% नामांकन करवाने का निर्देश दिया। लातेहार जिले के उपायुक्त ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022-23 की तैयारियों को लेकर बैठक की। निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए कुल 12 कोषांगों का गठन करते हुए पदाधिकारियों की जिम्मेवारियां तय की गई। कोडरमा जिले में सदर प्रखंड अंतर्गत लखीबागी में जिला परिषद के अनाबद्ध मद से महर्षि करदम पार्क का निर्माण किया गया है। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में बना यह पार्क 19 नवंबर को जिलेवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क में बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम जनों के लिए व्यायाम करने के लिए ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने गोला प्रखंड का दौरा कर ऊपर बरगा पंचायत के नेमरा में CSR के तहत बनाए जा रहे कम्युनिटी हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने गुमला बाजार समिति प्रांगण में रागी प्रोसेसिंग सेंटर व अन्य संरचनाओं का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने बाजार समिति के रोड को समय पर बनाना, बाउंड्री वॉल, सोलर रूफटॉप बनाना व उसे 24 घंटे प्रकाशित रखना, जल मीनार निर्माण व सामुदायिक शौचालय निर्माण का निर्देश दिया। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने बंशीधर नगर में बस स्टैंड के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर उटारी से धुरकी निर्माणाधीन रोड का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसडीओ आलोक कुमार भी मौजूद थे। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या और लूट मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व परसूडी के घाघीडीह जेल के पास पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या की गई थी, जिसका उद्भेदन करते हुए परसूडी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लूटपाट के मामले में भी पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल विशेष आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार से लेकर पर्यटन हो या चाहे देश की असीम संभावनाएं विश्व के समक्ष रखने का एक मौका हो या हमारे देश की विविधताओं को दिखाने का प्लेटफॉर्म हो, इन सभी को दिखाने में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं समझता हूँ चाहे वो व्यापार हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे देश की असीम संभावनाएं विश्व पटल पर रखने की एक मौका हो और या हमारे देश की विविधताओं को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म हो, इन सब चीजों को देखें तो आईआईटीएफ का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब निश्चित रूप से भारत एक विकसित देश के रूप में उभरेगा और हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ने के लिए एक इंजन का काम करेंगे। कंपीट भी करें, कोलैबोरेट भी करें और मिलकर कर्तव्य भावना से इस देश को तेज गति से आगे लेके जाएं। जो 2047 में जब 100 वर्ष पूरे होंगे भारत की आजादी के, तब निश्चित रूप में भारत एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। एक $30 ट्रिलियन से अधिक अर्थव्यवस्था जीडीपी को लेके हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ने के लिए एक इंजन का। और अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के इस संस्करण में हम जानेंगे बच्चों में होने वाली सफेद मोतियाबिंद से बचने के उपाय। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद बच्चों में दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। सफेद मोतिया होने पर बच्चे की आंख का लेंस प्रभावित होता है, उसमें धुंधलापन या सफेदी आ जाती है और बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो जाती है। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के कैटरैक्ट हमारे यहाँ 13 से 15 तक होते हैं। दैट मीन्स हर 10वां बच्चा जो 10,000 बच्चों में पैदा होता है उसको कैटरैक्ट होने की चांसेस होती हैं। एक बीमारी होती है ग्लेक्टोसीमिया, उससे हो सकती है, या बच्चों में मैल्यूट्रिशन उससे हो सकता है, या बच्चों के आंख में चोट लगी है उससे हो सकता है। और एक पाया गया है कुछ सिंड्रोम जैसे कंसेंगुइनस मैरिज, अगर फैमिली में शादी हो तो उनमें कंजेनिटल कैटरैक्ट होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब इसमें पता कैसे चलता है, और इसको हम जितना जल्दी ऑपरेट करके इनमें लेंस या उनको चश्मा दें तो उनकी रोशनी हम पूरी बचा सकते हैं। किंतु अगर हम इसमें डिले करते हैं तो बच्चों को आंख में टेढ़ापन रह सकता है इनमें, और आंखें थिरकन कभी रुकेगी नहीं आंख की, और आगे चल के ये अंततः में परिवर्तन हो सकता है। यदि मोतियाबिंद की पहचान जल्द कर बच्चे को सही समय पर इलाज मिल पाए तो उसकी दृष्टि को खोने से बचाया जा सकता है। सफेद मोतिया बच्चों में दृष्टिहीनता का एक ऐसा कारण है जिससे बचाव किया जा सकता है। बच्चे में सफेद मोतिया होने पर उसकी जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है। यदि इलाज में देर हो तो बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मोतिया है तो उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करें, क्योंकि अगर ये रोशनी अंदर नहीं जा रही है तो रेटिना की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी इस मरीज की, और आगे जाकर ये अंततः में पूरे में बदल जाएगी। सो इन पेशेंट्स का ऑपरेशन पॉसिबल है। पेरेंट्स को देखना है, या तो बच्चा आंख का तिरछापन होता है आंख में, या धूप में जाता है तो आंख बंद कर लेता है एक या दोनों आंखों को, या आंखों में थिरकन होती है, आंख
हिलती रहती है और रुकती नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर रोशनी नहीं जा रही है और आंख की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा बच्चे आंख मलते रहेंगे या कोई भी वस्तु या टीवी को बहुत पास जाके देखते हैं, उसमें चश्मे की कमी भी हो सकती है और मोतिया भी हो सकता है। सो इन पेशेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो आपकी आंख में 2 बूंद डालेंगे पुतली फैलाने की दवाई की, उसके बाद आंख की रोशनी की जांच करके बता देंगे मोतिया है या नहीं है। सो सबसे जागरूकता ये जरूरी है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो और आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, पीडियाट्रिक्स को इंजेक्शन लगवाएं, तो उस वक्त मैं चाहूंगा आपसे कि आप 1 बूंद दवाई की डलवा कर आंख में उसके आंख के पर्दे की और आंख की जांच भी कराएं। इसके कारण हम इस चीज को जल्दी पकड़ सकते हैं। बच्चे में मोतियाबिंद होने पर यदि इलाज में देरी हो या सही समय पर इलाज न हो पाए तो इससे दृष्टि को क्षति हो सकती है। बच्चे में जीवन भर के लिए अंधता या दृष्टिहीनता हो सकती है। आवश्यक है कि बच्चे को नियमित रूप से समय समय पर नेत्र जांच के लिए अवश्य ले जाएं, जिससे उसकी दृष्टि में हो रहे बदलाव की पहचान हो सके और किसी भी नेत्र रोग को जल्द पहचाना जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब हेरिटेज वॉक। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। हरी भरी वादियों से घिरा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों की चिंगाड़, शेरों की दहाड़ और मोरों के मनमोहक दृश्यों से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सदाबहार वन प्राकृतिक सुंदरता के कई रंग बिखेरते हैं। इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की बड़ी आबादी के साथ हजारों पक्षियों की चहचहाहट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित काजीरंगा उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। घास और जंगलों के अलावा यहाँ लिली, कमल के फूल सूरज की रोशनी में अपनी लालिमा बिखेर देते हैं। लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये उद्यान प्राचीन मंदिरों, शुद्ध पानी के झरनों और हरे भरे चाय के बागानों से वातावरण को बेहद ही खूबसूरत बना देता है। चतरा में मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना से जहां एक तरफ मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं यह योजना धरा को हरा बनाने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमरूद जैसे फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इस योजना से सिमरिया प्रखंड के सभी गांवों के अतिरिक्त अगल बगल के भी गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना है। इसमें सरकार का लक्ष्य है कि प्रवासी मजदूर से लेकर यहाँ तक के जो मजदूर हैं उनको गांव में ही काम मिले और जिसका जमीन में यह लग रहा है, जो किसान का है, उसको प्रत्येक साल 50,000 का इनकम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय गौरव दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी जिले के उलिहातू में धरती आबा बिरसा मुंडा का किया नमन। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित। मुख्यमंत्री राज्य को देंगे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने चाईबासा में किया जनसंवाद। कहा, रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर किए जा रहे हैं प्रयास। और गुवाहाटी में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने जीता गोल्ड मेडल।